एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। वहाँ के निवासी हंसी खुशी खेती इत्यादि करके अपना गुजर बसर करते थे। उसी गांव में एक नहर थी। वो उस गांव की जीवन रेखा थी। गांव की जरूरत का सारा पानी उसी नहर से आता था। गांव की औरतें वहाँ से मटकी में भर के पानी लाती, तो पुरुष उसी नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते। गांव वालों के जानवर भी नहर के आसपास के मैदानों में चरते और वहीं से पानी पीते। उसी गांव का एक निवासी था चीमा। चीमा की छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो तेल, चीनी, चावल, दाल इत्यादि जरूरत की चीजों की बिक्री करता था। चीमा अपनी दुकान में ही सोता था। एक बार गांव में एक चोर घुस आया। अरे वाह, इतना सुंदर गांव! लगता है यहाँ रहने वाले लोग बहुत धनी होंगे। आज रात मैं यहीं किसी घर या दुकान में चोरी करूँगा और फिर फरार हो जाऊंगा। ये सोचकर चोर गांव में घूमने लगता है और अपने शिकार की तलाश करता है। तभी उसे चीमा की दुकान दिखाई देती है। वो मन ही मन निश्चय कर लेता है, आज तो यहीं डाका डालूंगा, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर रात होने पर वो चोर चोरी करने के इरादे से दबे पांव चीमा की दुकान की ओर जाता है और मौका देखकर दुकान के अंदर घुस जाता है। चीमा कच्ची नींद में होता है। उसकी आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर! अरे आज तो मैं मर गया। मैंने तो ये देखा ही नहीं कि कोई दुकान में सोया हुआ है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर चोर वहाँ से भागने लगता है। चीमा उसके पीछे भागते भागते नहर पर बने पुल के पास पहुँच जाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से चोर नहर में गिर जाता है और डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। घोर अंधेरा होने की वजह से चीमा ये सब देख नहीं पाता और वापस अपनी दुकान की ओर लौट जाता है। वो भगवान का शुक्र मनाता है। हे भगवान, आज आपकी कृपा से समय पर आँख खुल गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। फिर सुबह होने पर नहर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। सब हैरान परेशान होने लगे। ये कैसी आवाजें हैं? अरे भाई कालिया, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो भाई अहमद, बहुत ही खतरनाक आवाजें हैं। लगता है नहर में कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया है। हमें सतर्क रहना होगा। कभी वो चोर जिसकी मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु के कारण भूत बन गया होता है। वो नदी में गांव वालों की बात सुन रहा होता है। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे धन की कमी नहीं, खून की प्यास है। मैं एक एक करके इन सब गांव वालों को खा जाऊंगा। दोपहर होने पर गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ कालिया की बकरियां चारा चर रही होती हैं। उस भूतिया चोर को खून की भूख लगती है। तभी वो देखता है कि कुछ बकरियां नहर के पास है। भूख लगी है, अभी इन बकरियों से ही पेट भर लेता हूँ। बाद में जब कोई गांव वाला आएगा उससे खा लूंगा। वो भूतिया चोर उन बकरियों को खा लेता है। शाम होने पर अपनी बकरियां ना लौटने पर कालिया परेशान हो जाता है। हे ईश्वर, कहाँ गई मेरी बकरियां? मैं गरीब तो मर ही जाऊंगा, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली। इतना कहकर वो अपनी बकरियों को ढूंढने निकल पड़ता है, पर उसे उसकी बकरियों का नामो निशान नहीं मिलता। वो बहुत दुखी हो जाता है और नहर के पास बैठकर रो रहा होता है। अरे भाई कालिया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताओ चीमा भाई,
मेरी कोई बकरियां चुरा ले गया लगता है, मिल ही नहीं रही। शाम होने पर वह घर आ जाती थी, आज नहीं आई। मैं बर्बाद हो गया भाई। फिर चीमा उससे अपनी पिछली रात की आप बीती बताता है। उन्हें लगता है कि वही चोर कालिया की बकरियां चुरा ले गया जो चीमा की दुकान में घुसा था। भूतिया चोर नहर के भीतर से उनकी बातें सुन रहा होता है। मूर्ख गांव वाले सोचते हैं इनकी बकरियां मैं चुरा ले गया, पर ना समझ जान नहीं, उन्हें तो मैं हजम कर चुका हूँ। अब एक एक करके इन सबको भी हजम करना है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में कोई चोर आ गया है। सभी अपने अपने जानवरों की कड़ी देखरेख करने लग जाते हैं। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो भूतिया चोर भूख से व्याकुल हो जाता है। वो देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता खाने के लिए। कहाँ गए सब करम जले? ना तो कोई इंसान आ रहा है न जानवर। मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे कुछ न कुछ चाहिए खाने के लिए। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कालिया की बीवी ललिता को भी खाना बनाना होता है। अजी सुनते हो, नहर से कुछ पानी भर लाओ, न पीने को है और न ही खाना बनाने को। मैं नहीं जाता उस मनहूस नहर के पास, वहीं से मेरी गाड़ी कमाई बकरियां चोरी हो गई। खुद ही जा तू। ठीक है, मैं ही जाती हूँ, आप कुछ मत करना, बस बकरियों को लेके रोते रहना। फिर ललिता नहर की ओर निकल पड़ती है। नहर के पास पहुँचने पर अरे वाह, मजा ही आ गया मेरा शिकार। आज का भोजन ये स्वादिष्ट स्त्री ही बनेगी। फिर जैसे ही ललिता मटकी में पानी भरने के लिए झुकती है, वो भूतिया चोर उसे नदी में खींचकर खा जाता है। दोपहर होने पर जब ललिता वापस नहीं लौटती, कालिया परेशान हो जाता है। वो पूरे गांव में ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बार बार मुझे ही क्यों परेशानी होती है? पहले मेरी बकरियां और अब मेरी पत्नी, कहीं उसे भी तो कोई चुरा नहीं ले गया। तब तक सब कालिया के पास पहुंच जाते हैं। भाइयों, मेरी मदद करो, लगता है मेरी पत्नी कोई उठा ले गया है। क्या किसी ने उसे देखा? सब गांव वाले अचंभे में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कालिया भाई, घर चलो, हम कल पंचायत में इस मसले पर चर्चा करते हैं। फिर अगली सुबह चीमा की पत्नी रेनू नहर से पानी भरने जाने की तैयारी करने लगती है। अरे रे भाग्यवान, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कल कालिया की पत्नी वहाँ से चोरी हो गई। अजी अजी आप डरिए मत, भगवान हनुमान की भक्त हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी रक्षक है। इतना बोलकर वो नहर की ओर निकल जाती है। उधर भूख से व्याकुल भूतिया चोर करा रहा होता है। उसकी डरावनी आवाजें नहर के बाहर तक आ रही होती हैं। अरे, आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? फिर जैसे ही रेनू मटकी में पानी भरने झुकती है, वो उसे भूतिया चोर अपने भूतिया हाथ से उसे पकड़कर अंदर की ओर ले जाता है। रेनू भूत को देखते ही समझ जाती है कि यही है सारे फसाद की जड़। वो जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। हनुमान चालीसा की शक्ति के आगे भूतिया चोर की नहीं चलती और उसे रेनू को छोड़ना पड़ता है। रेनू तैरते हुए बाहर आ जाती है और सारा कच्चा चिट्ठा चीमा और गांव वालों को बताती है। तब जाके भूतिया चोर का राज खुलता है। उससे आजादी पाने के लिए वे सब गांव वाले नहर किनारे श्री हनुमान यज्ञ करते हैं। मंत्रों के तेज उच्चारण से भूतिया चोर तिलमिला जाता है
और थोड़ी देर में ही भस्म हो जाता है।